बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत गैर मुल्कियों के लिए 3 कैटेगरीज में ग्रीन इकामा जारी करेगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत गैर मुल्कियों के लिए 3 कैटेगरीज में ग्रीन इकामा जारी करेगी, जो 5 बरस के लिए होगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक अमारात के हुक्काम ने कहा है कि ग्रीन इकामा सरमायाकारों, कारोबारी लाइसेंस में शरीक, आला दर्जे के हुनरमंदों और फ्रीलांसर के लिए होगा। अमारात के हुक्काम का कहना है कि ग्रीन इकामा परमिट गैर मुल्कियों को मुल्क में 5 साल तक किसी आजिर की स्पॉन्सरशिप के बगैर क़याम का हक हासिल होगा। 5 साल पूरे होने पर मज़ीद 5 साल के लिए तोसी मुमकिन होगी और इसके बाद भी तोसी का इम्कान है। अमारात ने फ्रीलांस के लिए ग्रीन इकामे के हवाले से 3 शराइत मुकर्रर की हैं, जिनमें पहली शर्त यह है कि वो वजारत अफरादी कुव्वत से फ्रीलांस परमिट हासिल करे। दूसरी शर्त यह है कि वो ग्रेजुएट या स्पेशल डिप्लोमा होल्डर हो और इसकी सालाना आमदनी 3,60,000 दिरहम से कम ना हो। ये आमदनी उसे दरख्वास्त देने से 2 साल पहले के रिकॉर्ड से दिखाना होगी। और तीसरी शर्त यह है कि वो कम अज़ कम ग्रेजुएट हो। चौथी शर्त यह है कि इसकी माहाना आमदनी 15,000 दिरहम से कम ना हो। अमारात ने माहिर हुनरमंदों के लिए ग्रीन इकामा होल्डर के हवाले से बताया कि वो अमारात में मुलाजमत के मुअस्सर मुआहदे के मुताबिक वर्क परमिट रखता हो, वो प्रोफेशंस की दर्जा बंदी में पहले, दूसरे या तीसरे दर्जे में आता हो। अमारात ने सरमायाकार या शरीक कारोबार को ग्रीन इकामा देने के लिए 3 शराइत मुकर्रर की हैं। पहली ये है कि वो सरमायाकारों की दर्जा बंदी के कानून के मुताबिक मुताल्लिका इदारे से सरमायाकारी की मंजूरी हासिल करे, सरमायाकारी की कदर या शिराकत के सबूत पेश करे और मुताल्लिका इदारे से कारोबार परमिट हासिल करे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों की शादियों की तादाद बढ़ने लगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबूज़ैबी में गैर मुल्कियों की यौमिया 25 शादियां रजिस्टर होने लगीं। नई एक्सप्रेस सर्विस 24 घंटे के अंदर शादी मुकम्मल करने की इजाज़त देती है और साल के पहले 8 महीनों में नई सिविल फैमिली कोर्ट में 2,200 से ज़्यादा शादियां रजिस्टर की गई हैं। दी नेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली कोर्ट अमारात में रिहायशियों की बेहतर मदद के लिए नवंबर में मुतारफ़ कराई गई कानून साजी का हिस्सा है। ये अदालत शादी, तहवील, तलाक, वालदियत, विरासत और ज़ाती हैसियत से मुतालिक तमाम मुकदमात की समाअत करती है। नए कानून में मर्दों और औरतों के मसावी हुकूक, मुश्तरका तहवील और तमाम तरीक़ाकार को तेज़ करने के इक़दामात शामिल हैं। महकमा ने आदाद व शुमार जारी करते हुए कहा कि एक्सप्रेस सिविल मैरिज सर्विस की नकाब कुशाई के बाद गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान शादियों की रजिस्ट्रेशन की तादाद बढ़ चुकी है, जिसके तहत अदालत में मंजूरी के लिए पहली दरख्वास्त देने के 24 घंटे के अंदर शादी मुकम्मल हो सकती है। बरतानवी जोड़े ने अबूज़ैबी में शादी के नए कानून के तहत पहली शादी की। कहा गया है कि एक्सप्रेस सर्विस अबूज़ैबी में शादी की कम कीमत से फ़ायदा उठाने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद के जवाब में मुतारफ़ कराई गई, जहां इसकी कीमत 300 दिरहम है। इस कानून के नाफिज होने से पहले सिर्फ एक ही अकीदे के जोड़े अमारात में शादी कर सकते थे, जिनके पास ये इख्तियार था कि वो किसी इबादत गाह में शादी कर सकते हैं और बाद में अपनी यूनियन को अदालत में रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर वो अदालत में शादी करने का इंतखाब करते हैं तो उन्हें एक कानूनी सरपरस्त और 2 गवाहों की ज़रूरत होगी। दोनों सूरतों में इसे मजहबी शादी समझा जाता था, ताहम नई अदालत को गवाहों या वकीलों की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
दुबई में एशियाई बाशिंदे को अपने दोस्त के घर जाना ले डूबा। अब इस खबर की तफसील। अमाराती मीडिया के मुताबिक एक एशियाई शख्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दोस्त के घर का सादा दौरा इसकी गिरफ्तारी और मंशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में पहले दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन और फिर क्रिमिनल कोर्ट पहुंचा देगा, क्योंकि पुलिस को घर में गैर कानूनी अशिया रखने की इतला मिली और एंटी नारकोटिक्स एजेंसियां दोस्त के घर की निगरानी कर रही थीं, जबकि दोस्त अभी वहां नहीं था और इसने एशियाई आदमी को घर पर इसका इंतज़ार करने को कहा। मालूम हुआ है कि जब एंटी नारकोटिक्स टीम ने रिहाइशगाह पर छापा मारा तो उस एशियाई शख्स को वहां मौजूद पाया, जो उस वक्त मंशियात के ज़ेरे असर दिखाई देता था, जिसकी बिना पर इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया और पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से मंशियात के टेस्ट के नमूने हासिल करने की इजाज़त जारी की गई। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल एविडेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नमूने के तजिए से साबित हुआ कि वो शख्स वाकई गैर कानूनी मादे इस्तेमाल कर रहा था और वो उस वक्त 2 ममनुआ मुरक्कबात के ज़ेरे असर था। इसने अपनी गिरफ्तारी से फौरन कबल क्रिस्टल नारकोटिक्स लेने का एतराफ़ किया था, लेकिन कहा कि इससे पहले कभी भी इस तरह के केसेस में इसे गिरफ्तार या सज़ा नहीं दी गई। ताहम रिमोट वीडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए अदालत में पूछ गुछ के बाद एशियाई शख्स ने जुर्म का एतराफ़ किया और मुआफ़ी मांगी, लेकिन अदालत की जानिब से इसे मुजरिम ठहराया गया और इस जुर्म की पादाश में न सिर्फ जुर्माना किया बल्कि मुल्क बदरी की सज़ा भी सुनाई गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई की अहम सड़क पर गाड़ी में आग लगने के बाद पुलिस एडवाइजरी जारी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। हुक्काम ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो इलाके में गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें। दुबई पुलिस ने जुमेरात को बताया कि एक गाड़ी में आग लगी है, जिसकी वजह से एक अहम सड़क पर ट्रैफिक को रुकावट का शिकार है। ये वाक़या रासुल खौर रोड पर बुकदरा चक्कर से इस्तेमाल शुदा कार मार्केट शोरूम पुल की सिमत में पेश आया। पुलिस की जानिब से एक एडवाइजरी में इलाके के मोटरसाइकिलों पर जोर दिया गया है कि वो गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।